अभी पटना के गायत्री नगर यानी कि पोस्टल पार्क में हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा लाइब्रेरी में लेकर जाने वाला हूँ आज, जो कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ से भरा हुआ है। देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में पीछे देख सकते हो निरुपम लाइब्रेरी। तो अभी हम लोग ऑफिस में जाने वाले हैं और उसके बाद पता करेंगे कि ये लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट कैसा है और किस टाइप फैसिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग इसके अंदर चलते हैं, इस ऑफिस के अंदर। तो दोस्तों यहाँ का व्यू देख सकते हो, यहाँ पे मैम भी बैठी हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे मैम से। तो आइए चलते हैं। तो मैम आपका नाम क्या हुआ? लाइब्रेरी का कब ओपनिंग किया था? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी कुछ ही दिन हुआ है। और ये लाइब्रेरी हमने बच्चों की सुविधा के लिए खोला गया, जैसा कि निरुपम इसका नाम दिया गया है। निरुपम का अर्थ होता है पुनः श्रृंगारित करना, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से चलाना। लाइब्रेरी तो बहुत जगह आपने देखे होंगे, बहुत जगह चलते हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी का उद्देश्य ये है कि यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को एक नया आधार देना, जैसे कि उनको हम समय समय पर हम लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं। हम लोग अपने तरफ से भी क्लास लेते हैं यहाँ पर और बच्चे को जहाँ तक हो सके उनको कोऑपरेट करते हैं। इस लाइब्रेरी का और उद्देश्य क्या है, आप कुछ बताना चाहें तो बताएं। जी, इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ जो और भी लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सुविधा है कि बच्चे आए, पढ़ें और उनको बीच बीच में हर एक तरह के जिस सब्जेक्ट में जिस कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अनुसार फैकल्टी उपलब्ध कराते हैं। बीच बीच में वो आते हैं, क्लासेज लेते हैं और बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं। बच्चे तो पढ़ते बहुत हैं, उनको तो डायरेक्शन देने का ज़रूरत होता है बीच बीच में कि किस दिशा में वो पढ़ाई करें, कैसे करें। तो ये सुविधा हम लोग देते हैं। प्लस बीच बीच में हम लोग बच्चे को जैसे दिन भर पढ़ते हैं बच्चे, तो पढ़ के बोर थोड़ा सा महसूस नहीं करें, उसके लिए बीच बीच में हम लोग 4 घंटे पे चाय का व्यवस्था भी करते हैं और मूड सही रहे, उन लोग का मूड फ्रेश हो और अच्छी तरह से पढ़ें। मैम और फैसिलिटीज़ जैसे कि इंटरनेट ये सब और भी बुक्स वगैरह ये सब आप बुक्स की भी यहाँ व्यवस्था है और नेट का है, वाईफाई है। यहाँ पर आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। प्लस आरओ वाटर है, हर तरह की सुविधा देने का प्रयास किए हैं हमने। ओके मैम। तो इसमें जहाँ तक पॉसिबल हो और यहाँ के बच्चे कुछ अच्छा करके निकलेंगे तो हमारा नाम होगा हमारे लाइब्रेरी का। और हमारी यही चाहत है कि हर बच्चों का भविष्य बने, जो यहाँ पर आ रहे हैं वो उनका कुछ अच्छा फ्यूचर बने। ऐसा नहीं हो कि आए, पढ़े, निकले, गए। नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको अच्छा जॉब मिले, जो उनका एम है वो सक्सेस हो। लाइब्रेरी के ऑनर के बारे में कुछ बताइए, यहाँ के ऑनर कौन है? यहाँ के ऑनर रंजन सर हैं, जो सचिवालय में काम करते हैं। देखिए, हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चों को एक अच्छा माहौल दें ताकि वो पढ़ के यहाँ से कुछ करके निकले। यस मैम। बस यही हम लोगों का उद्देश्य है। बहुत बड़ा योगदान है। यस मैम। तो मैम थैंक यू, आप हमें इस लाइब्रेरी के बारे में इतना कुछ बताएं। जी धन्यवाद। ओके मैम। तो आइए हम लोग चलते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर, इनसाइड देख लेते हैं क्या क्या है, कितना फैसिलिटीज़ है, हर एक चीज़ देखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो लेट्स गो। और रंजन सर का भी इसमें, तो यहाँ से आप देख सकते हो रास्ता, यहाँ से आप उसके बाद इस साइड से हम लोग जाएंगे। जो भी स्टूडेंट है ये यहीं से आते हैं, यहाँ से मेन गेट से जाते हैं, इन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने में जस्ट ये लाइब्रेरी स्थित है, सिचुएटेड है। तो लेट्स वी गो। तो यहाँ से देखने में लग रहा है कि अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हम लोग और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाथरूम भी दिया गया है। यहाँ पे बाथरूम फैसिलिटी भी है, जिससे भी बाथरूम, टॉयलेट ये सब, लाइटनिंग भी सिस्टम है। लाइट नाइट हो जाता है तो सिंपली ये सब हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आप हाथ भी धो सकते हो, ये भी ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे
सिंपली यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है जो कि डस्टबिन है, इस यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ खा रहे हैं ये सब उसका रैपरिंग वगैरह यूज़ करके वहाँ पे फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहीं से हमारी लाइब्रेरी इन कर सकते हैं। तो हम लोग इस गेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे भी देख लिया जाए। जूते यहाँ उतारें, कीप योर शूज़ हेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे जूते, स्लीपर्स ये सब है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अंदर। तो आइए इसके अंदर इस निरूपम लाइब्रेरी के अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पे गेट है, इसमें हम चलते हैं अंदर। और सबका पहले यहाँ पे माँ सरस्वती हैं। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक किचन, इस किचन में सारा जितने भी खाने वाले चीज़ बनते हैं या फिर चाय, तो जितने भी स्नैक्स है ये सारा यहाँ से बनता है, ठीक है। तो लेट वी गो इनसाइड। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक भैया है, उनसे कुछ पूछा जाएगा। तो भैया यहाँ पे आपका नाम क्या हुआ बताइए। मेरा नाम दिलखुश कुमार हुआ। अच्छा, तो आप अभी क्या कर रहे थे? अभी हम चाय बना रहे थे। तो आप भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं क्या? यस, हम भी पढ़ाई करते हैं और यहाँ का फैकल्टी बहुत जस्ट है। और यहाँ का मैनेजमेंट करते हैं सौरभ रंजन सर। यस, उनके द्वारा ये सब प्रोग्राम दिया जाता है। अच्छा, कि अगर कोई लड़का 4 घंटे में पढ़ने में बोर हो रहा है तो उसको चाय दिया जाता है। बहुत अच्छा बात है। और यहाँ पे आरओ वाटर कहीं दिखाइएगा। आरओ वाटर जस्ट सामने है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आरओ वाटर, यहाँ से आप फिल्टर वाटर को भर सकते हो एंड ड्रिंक कर सकते हो। तो बहुत अच्छा बात है। तो अब यहाँ पे आप देख लो, चाय का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे गैस आप देख सकते हो। तो ठीक है भैया, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब कितने बिजी है पढ़ने में। और इन सभी का भी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कि कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो एक्सक्यूज़ मी, इनका नाम क्या है? मनीषा नाम है मेरा। यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा? जी, यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी पीसफुल है, बहुत फ्रेंडली है, अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ का इन्वायरमेंट। और आपको पढ़ने में किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, बाहर की कोई साउंड वगैरह नहीं आती है, तो अच्छी है। और क्या, एक स्टूडेंट के लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट। तो मैम पूछना चाहेंगे कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो? जी, हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और हम और अंदर चलते हैं। देख सकते हो सब कितने साइलेंस में पढ़ रहे हैं और हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे ज़्यादा लोग को। एक्सक्यूज़ मी दी, आपका नाम क्या है? दी, आपको यहाँ का फैसिलिटीज़ कैसा लगा, आप हमें बताएंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो दीदी आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो? एसएससी। चाय का भी फैसिलिटी है? यस। तो आपको यहाँ पे कैसा लगा, यहाँ का इन्वायरमेंट? वातावरण शांति और मतलब चाय नाश्ते कुछ मिलते हैं और यस दीदी, माहौल भी अच्छा है। ओके दीदी। तो दीदी आप अपना पढ़िए, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम लोग और अंदर चलते हैं और किन्हीं से और भी कुछ पूछा जाए। एक्सक्यूज़ मी भैया आपका नाम? ओम। थोड़ा जोर से बोलिए। ओम कुमार। हाँ, तो आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? जी मेंस में आप अभी क्या बना रहे थे? रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ का आपको फैसिलिटी कैसा लगा, आप हमें बताएंगे? अच्छा है। तो ओके भैया, तो आप अपना पढ़ाई रखिए जारी, आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और सभी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ भैया लोग हैं, उनसे भी कुछ पूछा जाए इस लाइब्रेरी से रिलेटेड, तो पूछते हैं। हेलो भैया आपका नाम क्या हुआ? मनीष कुमार। तो भैया आपको ये लाइब्रेरी का फैसिलिटीज़ कैसा लगा, आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए सर, जो इस लाइब्रेरी का नाम हुआ निरूपम का अर्थ ही होता है अतुलनीय, अद्वितीय। एक अपने आप में अच्छा गौरवान्वित फील नाम से लाइब्रेरी है। उस नाम के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी का क्या कहते हैं, फैसिलिटी कहिए, पढ़ने का इन्वायरमेंट कहिए, तो जो सर इसके संस्थापक हुए इस लाइब्रेरी को अपनी तरह से कोऑपरेट करते हैं। सर अच्छा से लड़कों को मोटिवेट करते हैं और बहुत तरह का यहाँ पर फैसिलिटी है। सर एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ओके भैया। और आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ मिल जाते हैं?
कोई भी फैसिलिटी बुक बड़ी बात वगैरह? है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यस यहाँ के जो लड़के लोग हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, सभी अच्छा उससे अपने समय के अनुसार शांति बनाए रखते हैं, समय के अनुसार आते हैं, समय के अनुसार सब चीज़ यहाँ पर एक ही रहता है। जैसे किचन में क्या कहते हैं, चाय का फैसिलिटी है। अच्छा यस तो जैसे लड़का लोग थक गया तो 4 घंटे के बाद थोड़ा सा चाय कॉफ़ी हो जाता है। अच्छा ठीक है भैया। तो आप हमें बताएंगे कि आप कितने दिनों से प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ से कब पढ़ाई स्टार्ट किए थे, मतलब इस लाइब्रेरी में कब से पढ़ रहे हो? हम क्या कहते हैं, दशहरा अक्टूबर से हम आए हैं यहाँ, 17 अक्टूबर को। हाँ 17 अक्टूबर से हैं यहाँ, और यहाँ पर आने पर अच्छा फील होता है। और पटना में बहुत सारा लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी का बात ही कुछ अलग है। अच्छा ओके भैया। तो आप हमें बताएं कि आप क्या पढ़ाई अभी कर रहे हो? तो अभी यहाँ पे जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं हम। अच्छा ओके भैया, तो थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। हम लोग अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी एक भैया है, इनसे भी कुछ पूछा जाए। तो हेलो भैया, भैया आपका नाम क्या हुआ? विशाल कुमार। विशाल कुमार। तो आप हमें बताएंगे यहाँ पे आप कितने दिन से पढ़ रहे हो? अप्रोक्स 4 या 5 मंथ से पढ़ रहा है। 5 मंथ। तो 5 मंथ के अंदर आपको क्या क्या अच्छा लगा इस लाइब्रेरी में? कितना यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, कैसा है, शांति मिलता है या नहीं, ये सब आप बताएं हमें। सबसे बड़ी बात यहाँ पे तो हम लोग का जो सर है, लाइब्रेरी के संस्थापक है, वो एक तो गार्जियन की तरह कोऑपरेट करते हैं हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे शांति इतना रहता है कि मत पूछिए। लाइब्रेरी का मतलब ही शांति होता है। अच्छा। और दूसरी बात, यहाँ पे जनरल कंपटीशन बच्चे ज़्यादा, पटना में तो अप्रोक्स ज़्यादा ही जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं। यहाँ पर हर एक तरह के बुक अवेलेबल है। जितना भी जनरल कंपटीशन, चाहे आपका जेई हो, रेलवे जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी का बुक हो, सारे बुक यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ओके भैया। तो आप अभी क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, जरा ये आप हमें बताएं। कंकाल तंत्र। अभी कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से, जो संस्था के द्वारा हमें उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ पे बुक भी सर के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको बुक भी मिलता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको भी चाय मिला हुआ है, तो यहाँ पे और भी चाय फैसिलिटी और भी। यहाँ पे आरओ का पानी, चाय हमेशा, मतलब हर एक 4 से 5 घंटे के जब थक जाते हैं लोग तो फिर चाय का व्यवस्था हो जाती है। कभी कभी स्नैक्स भी आ जाता है। ओके भैया, ओके थैंक यू भैया। तो आप अपना पढ़ाई। नाम क्या हुआ? तो आप हमें बताएंगे कि आप यहाँ पे कितने दिनों से पढ़ रहे हो? मैं दिसंबर से पढ़ रहा तो आप अपना कुछ बैच के बारे में बताइए कि यहाँ पे बैच भी चलता है ना, तो कितने बजे से कितने बजे तक का आपका बैच है? मैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। 2 बजे से 4 बजे तक। और यहाँ का आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा? यहाँ पे शांति मिलता है या नहीं? यहाँ पर बहुत शांति है, यहाँ पर आराम से आके पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन के लिए यहाँ पे अब क्या आपको फैसिलिटी मिला है? यहाँ पे कोई एसी वगैरह भी होगा? हाँ, सब लगा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एसी भी है। तो यहाँ से हम लोग अगर गर्मी फीलिंग कर रहे हैं, देयर इज़ अ समर सीजन, देन वी कैन गेट द एयर ऑफ एसी। ठीक है, तो ओके भैया। आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में आप 10th पढ़ रहे हैं। 10th पढ़ रहे हैं। तो हमें 10th के बारे में आप बताइए। 10th के कितने टाइप्स? 3 भेद होता है। 3 भेद होता है। तो सभी का नाम? भूत का और भविष्य का और वर्तमान का। ठीक है भैया, तो आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग और यहाँ पे किन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं जो भी स्टूडेंट हैं। तो एक्सक्यूज़ मी दी, आपका नाम क्या है? अनन्या। अनन्या। तो आप हमें बताएंगे यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल है। पीसफुल है और बहुत साइलेंस है। साइलेंस। और यहाँ का फैसिलिटीज़ कुछ आप बताइए दी। यहाँ का फैसिलिटी बहुत परफेक्ट है। और आप अपना बैच बताइए कि आप कितने बजे से कितने बजे तक बैच लिए हुए हो? 11 से 4। 11 to 4। अच्छा, तो अभी आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, हमें बताएं। नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नीट का प्रिपरेशन में आप अभी क्या पढ़ रहे हो? वो करंट अफेयर्स ऐसा ही डेली के लिए पढ़ रहे हैं। ओ, तो अच्छा है। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओके। फर्स्ट कॉलम का टेस्टिंग हो चुका है। यहाँ पे सबका बहुत अच्छा रिस्पांस आया इस लाइब्रेरी के बारे में, इस निरुपम लाइब्रेरी के बारे में। तो हम लोग सेकंड कॉलम में जाएंगे और देखेंगे सब कितने बिजी हैं पढ़ाई में। तो लेट मी गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
इस वक्त पढ़ाई में बिजी है, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ यहाँ से सबसे पहले भैया आपका नाम? मेरा नाम दिलखुश कुमार है। तो भैया आप कहाँ से आते हो यहाँ पे पढ़ने के लिए? आपका एड्रेस? पोस्टल पार्क रोड नंबर 3 से आता है। तो कितना टाइम लगता है आप हमें बताएंगे? 5 मिनट। तो इस लाइब्रेरी के बारे में आप हमें बताएं कि आप इसे कब ज्वाइन किए थे? इसे ज्वाइन किए हुए हमको 5 मंथ हो गए। 5 मंथ हो गए। तो इस 5 मंथ में आपको क्या क्या फीलिंग आया, क्या क्या आपको इन्वायरमेंट मिला, कैसा मिला, जो भी आप बता सके बताएं। कैसा आपको लग रहा है? इस लाइब्रेरी का माहौल सब लाइब्रेरी की अपेक्षा बहुत ठीक है। अच्छा भैया। यहाँ मैगजीन की व्यवस्था है, यहाँ पर डे न्यूज़ पेपर है और हर एक रूम में बुक का व्यवस्था किया गया है। आप जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं सब चीज़ का व्यवस्था है। तो भैया आप हमें बताएं कि आप किस चीज़ को अभी पढ़ रहे हो, क्या चीज़ आप पढ़ रहे हो, किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं बताइए। हम एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी का। तो आप अभी इसमें क्या पढ़ रहे हो? हम अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू भैया। तो हम लोग आगे चलते हैं। 5 नंबर देखते हैं, यहाँ पे सब बिजी हैं तो इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। 2 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग तो एक्सक्यूज़ मी जी, तो जी आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज आंशी राज। आंशी राज। तो दी आपको इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ कहना है कि आपको कैसा फैसिलिटी मिला, आपको यहाँ पे कितना अच्छा इन्वायरमेंट मिला, साइलेंस इन्वायरमेंट है या नहीं, बताइए। यहाँ पे साइलेंस अच्छा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है जो कि दूसरे लाइब्रेरी की अपेक्षा यहाँ पे बहुत अच्छा है। अच्छा ओके दी। तो आप यहाँ पे कितने दिनों से पढ़ रहे हो? मैं यहाँ पे 2-3 मंथ से पढ़ रही हूँ। 3 मंथ से। तो 3 मंथ्स में पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे अब क्या, आप क्या सोचे हो आगे चल के कि आप यहीं पढ़ोगे और जितना भी प्रिपरेशन है यहीं करोगे? हाँ, मैं यहीं से सारे प्रिपरेशन करूँगी। आई थिंक मैं जब तक कि यहाँ से कोई जॉब नहीं ले लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जा रही। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। अच्छा ओके दी, थैंक यू। लेकिन एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे, आप अभी क्या पढ़ रहे हो? हम अभी तो इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है आप हमें ज़रा बताएंगे? कर्ता क्रिया सहमति उसका सिंटैक्स वो हो गया जो कि शुरू में वर्ब और ये सब का बीच में लिया जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो बताता है उसी को सिंटैक्स कहा जाता है। ओके तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो इसमें भी भैया, हाँ तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका नाम अभिषेक। अच्छा आप यहाँ पे कितने दिनों से पढ़ रहे हो और यहाँ का आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा, आप हमें बताएं। हम यहाँ मैंने न्यू ज्वाइन किया है, एज ए 1 महीना हुआ है मेरा, और यहाँ काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और सबके रिस्पेक्ट में अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और फैसिलिटीज़ के बारे में आप हमें बताएं। फैसिलिटीज़ यहाँ पे और भी लोकल में जो भी है 2-3 लाइब्रेरी, जैसे वो सबसे अच्छा ही है। किलर हो गया है या फिर और भी मगध है यहाँ पे। तो और एक और था लॉजिक थी, मेरे घर के नज़दीक में भी थे और टाइम यहाँ पे ऐसे मैनेज ज़्यादा इफेक्टिवली हो पाता है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो आप हमें बताएं कि आपका बैच कितना बजे से कितना बजे तक है? ऐसे हम 4 से 10 2 बैच ज्वाइन करके रखे हैं। अच्छा 2 बैच ज्वाइन कर दिए। तो अभी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं हमें बताइए। हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी है PSU वो सबका तैयारी कर रहे हैं। ओके ठीक है भैया, तो आप पढ़िए। थैंक यू। थैंक यू। ओके भैया आपका नाम क्या है? मैं उज्जवल कौन। आप उज्जवल कौन हो? ओके तो आप हमें बताएं कि आपको यहाँ का फैसिलिटीज़ कैसा लगा? यहाँ का फैसिलिटी बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे साउंड वगैरह ऐसा नहीं आता है और अदर जगह से मतलब यहाँ अच्छा फील हुआ। अच्छा तो आप हमें बताएं कि आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो और आपका एड्रेस कहाँ है, आप कहाँ से आते हो? मैं पोस्टल पार्क चौराहे से ही आता हूँ। और कब ज्वाइन किए थे? मैं 1 मंथ पहले ही ज्वाइन किया था। ओके तो आप अभी क्या पढ़ रहे हो हमें बताएं। मैं अभी क्लासेस पढ़ रहा हूँ जो कि मैं डिफेंस का तैयारी करता हूँ, उसमें डिफेंस ये नेसेसरी होता है। अच्छा तो ठीक है, थैंक यू भैया। ओके तो अब हम लोग और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम लोग और चलते हैं और 1-2 लोगों से और कुछ पूछा जाए।
तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी भैया, तो भैया आपका नाम? सुबोध कुमार। तो आप हमें बताएं कि आप कब से यहाँ पे पढ़ रहे हो? 3 मंथ से नहीं पढ़ रहा हूँ। 3 मंथ से। तो 3 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या अच्छा लगा? बहुत सारा अच्छा लगेगा, तो शांति मतलब रहता है और पढ़ने में मज़ा आता है। सबसे बड़ी पढ़ने बात- में अच्छा लगता है। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि जब हमें नींद लगता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है चाय। थकान दूर करने के लिए सबसे बड़ी ज़्यादा चाय, ठीक है ना? जो हाँ मिलता है प्रोवाइड मिलता है पूरा और हमेशा मिलता रहता है। नींद पूरा थकान वकान सब दूर होता है। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए भी कोई रूम दिया गया है जो कि हम देखे थे, तो उसमें आप लोग डिस्कशन करते हो? हाँ, पार्टी डिस्कशन होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक सर भी है जो आते हैं और हम लोग को मतलब कि जो भी क्वेश्चन का रहता है वो सॉल्व करते हैं और मतलब अच्छे से बता देते हैं। अच्छा, पार्टी डिस्कशन भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं हमें बताएं। मेरी हिस्ट्री में बौद्ध धर्म का टॉपिक पढ़ रहा है। बौद्ध धर्म। तो आपका क्या मोटिव है, आपको क्या करना है, आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमें बताएं। वैसे तो मैं BSc मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। BSc मैथ्स ऑनर्स। और मैं अभी SSC का तैयारी कर रहा हूँ। SSC का तैयारी। तो आपका तैयारी सही चल रहा है? हाँ, ठीक चलिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग आगे जाएंगे और इनसे भी कुछ पूछते हैं। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। तो आप यहाँ पे कब से पढ़ रहे हो हमें बताएं। 3 मंथ से। 3 मंथ से। तो आपका बैच क्या है? बैच है 4 से 10। 4 से 10। तो 4 से 10 के बीच में कोई हल्ला भी होता है यहाँ पे? नहीं, कोई शोरगुल नहीं है। अच्छा, तो आप हमें बताएं कि यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाता है। यहाँ पे गर्मी का दिन आ चुका है, तो उसके लिए भी आप हमें कुछ बताएं। गर्मी के लिए AC लगा हुआ है, पंखा है, पीने के लिए पानी में RO लगा हुआ है। RO वाला पानी, ओके। और वाईफाई का सुविधा है। वाईफाई, तो वाईफाई का यहाँ का जो वाईफाई है वो कौन से ब्रांड का है आप हमें बताएं। जियो या फिर जियो? तो यानी कि एब्सोल्युटली यहाँ का वाईफाई भी अच्छा है, बहुत फास्ट चलता होगा जी। ओके। तो भैया आप क्या पढ़ रहे हैं, आप हमें बताएं। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। करेंट अफेयर्स। आपका क्या चीज़ का प्रिपरेशन है? SSC CGL। SSC CGL। तो एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्या आप हमें बताएंगे? एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आया है, उसमें मेरा हुआ भी है। तो कैसा मार्क्स आया? रैंक क्वालिफाई है, PT क्वालिफाई है, मेंस का तैयारी चल रहा है। PT क्वालिफाई, बहुत अच्छा बात है भैया। ठीक है, आप पढ़िए। थैंक यू भैया। तो अब हम लोग यहाँ पे इनसे कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी भैया। बोलिए। भैया आपका नाम? अमित कुमार। अमित कुमार। तो आप हमें बताएं कि आपका ये जो टाइमिंग है, आप कब से पढ़ते हो, कब तक पढ़ते हो, या फिर आप 24/7 का भी बैच लिए हो, ज़रा ये भी बताएं। 24 आवर है। मतलब आपका 24 आवर है। तो आपसे कुछ ज़्यादा सवाल बनता है, तो आप हमें बताएं कि आप कहाँ से आते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? पोस्टल पार्ट से आते हैं। पोस्टल पार्ट से। वो मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है? नज़दीक में ही है। नज़दीक में। 10 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छा आपको क्या लगा, क्या फैसिलिटीज़ मिले? यहाँ शांति है। शांति है और RO का पानी है। अच्छा बात है। और 5G नेट है। 5G इंटरनेट, वाईफाई। यस। और भी फैसिलिटी है कि भैया हैं, रंजन भैया जो हैं, बहुत तरह के ये करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। मोटिवेट करते थे। अगर आपको कोई दिक्कत हो कोई टॉपिक में, तो आप यहाँ पे फैकल्टीज़ भी हैं क्या, उनसे आप पूछ सकते हो? हाँ, भैया हैं। भैया उन्हीं से है ना? हाँ। तो बहुत अच्छा बात है। और GD का क्लास भी चलता है, जैसे कहीं भी प्रॉब्लम अगर सोल्यूशन यहाँ नहीं बना तो अंदर ग्राउंड में डिस्कशन कर सकते हैं। GD क्लास? हाँ। वो जो रूम है, ये जो ग्रुप है। डिस्कशन क्लास, ओके। और यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ भी थे, जैसे कि चाय वाला। हाँ, तो आपको स्नैक्स भी मिलता है? 24/7 है तो आपको। तो मतलब हम यहाँ से जो भी न्यू स्टूडेंट आएंगे 24/7 लेते हैं होल डे का, तो उन्हें स्नैक्स भी मिलेगा। हाँ, चाय फैसिलिटी मिलेगा हर एक 4 आवर के अंदर, है ना? तो ओके भैया। और आप हमें बताएं कि आपका बैच तो हो गया, तो अब आप हमें बताएं कि यहाँ पे आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, और यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़। बिहार दरोगा। अच्छा, बिहार दरोगा कर रहे हो, तो उसका एग्ज़ाम होने वाला है, कब होगा? जून में फॉर्म निकलेगा। जून में फॉर्म निकलेगा, उसे आप फिलअप करोगे उसके बाद। तो अभी उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे मोबाइल स्टैंड है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये यहीं से मिला है क्या? हाँ, यहीं से मिला है। तो मतलब ये फैसिलिटी भी है? ये फैसिलिटी भी है। और यहाँ पे पर्सनली सबके पास लाइट है ना? यस।
तो मतलब आराम से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये लाइट कोई कहाँ तरह से का ओपन समस्या और नहीं। ऑन होता है, ऑफ होता है, यहाँ बताएं। से ऑफ होता है और यहाँ से ऑन। और यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर भी पेस्ट हैं, तो ये सब आपने किया है? ये यहाँ के थ्रू ही मिला है। यहीं के थ्रू मिला है, तो और अच्छी बात है। ओके, ये मेरा है। यहाँ पे आपका टाइम टेबल है और भी बहुत कुछ, ठीक है। यहाँ मैगजीन भी अवेलेबल है। अच्छा, मैगजीन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साउंड, एक्स्ट्रा साउंड नहीं आता है बाहर से ना? और अगल बगल सराउंडिंग में आप साउंडलेस है। साउंडलेस है, ठीक है भैया, आपसे मिलके अच्छा लगा। फैन भी साउंडलेस है, आवाज़ भी बहुत कम करता है। कहीं कहीं इसको एक और बोलिए, फैन वाला भी। फैन साउंडलेस है, फैन भी साउंडलेस है। हाँ, तो ऐसा सही बात है। कहीं मुझे कहीं भी ये की फील हो रहा आवाज़, है। कहीं कहीं दूसरी जगह लाइब्रेरी में आवाज़ करता है। हाँ, हम गए थे और भी लाइब्रेरी में, वहाँ का देखे, वहाँ का कंडीशन सही नहीं था, तो इसलिए हम इस लाइब्रेरी में आए हैं और इस लाइब्रेरी में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे शांति भी है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि शांति है। हाँ, शांति भी है। ओके, तो थैंक यू भैया। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं, बस एक और भैया से पूछ लिया जाए, वो क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है और भी कुछ। तो एक्सक्यूज़ मी भैया, तो भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विश्वास है। विश्वास कुमार। अच्छा, विश्वास कुमार भैया जी, आप हमें बताएं कि आप कहाँ से आते हो? मैं कंकड़बाग से आता कंकड़बाग। तो यहाँ से कितना दूरी पे है? आई थिंक यहाँ से 8 to 10, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10। अच्छा, इस लाइब्रेरी का लोकेशन भी है? मान लीजिए किसी नए स्टूडेंट को आना हो तो वो कैसे आएंगे? मतलब फर्स्ट टाइम तो काफ़ी इशू हुआ था यहाँ पे, मतलब पता नहीं लगा था कि कहाँ पे मतलब लोकेट है, कुछ समथिंग कोई आइडिया नहीं था। तो सुनने में आया कि लाइब्रेरी का लोकेशन भी सेट हो चुका है। हाँ, अब ऐसा मतलब सर ने बताया कि मतलब अब ये गूगल पे भी मतलब अवेलेबल है, गूगल मैप पे। हाँ या। तो बहुत अच्छा बात है। तो अब उससे किसी को उतना था प्रॉब्लम नहीं, रैंडम में आया तो मतलब ये सारी चीज़ मतलब रिगार्डिंग मतलब कुछ मंथ पहले ये लाइब्रेरी ओपनिंग हुआ है ना? हाँ, ये न्यू ही है बिल्कुल। मतलब क्योंकि मैं वहाँ रिसेप्शन पे बैठा था, रिसेप्शन कोई बैठी हुई थी, तो वहाँ मैंने मतलब टॉक किया, मतलब आई थिंक वो उस टाइम 7 PM अप्रॉक्स। तो उस टाइम मैंने मतलब देखा तो मतलब, और फिर अंदर में विजिट कराया गया बिल्कुल, तो साउंड भी बिल्कुल एकदम बिल्कुल साइलेंट था। जो चीज़ देखा वो, जो मैं सोचता था कि हाँ एक ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है, तो वैसे मेरे खास उसका बेनिफिट है नहीं, क्योंकि मैं नीट का प्रिपरेशन करता हूँ। तो बट देखें कि जहाँ मतलब अगर कोई हेल्थ इशू है, फिर थोड़ा अगर आप चाहें कि थोड़ा बैकअप ले सकें, तो वहाँ वो चीज़ प्रोवाइड किया गया। तो एटलीस्ट आप वहाँ पे कितने देर तक आप रेस्ट या फिर बैकअप कर सकते हो? जैसे अगर आप रूम पे जाते हो या फिर कहीं जाते हो तो वहाँ ज़्यादा टाइम लैप्स हो जाता है, ज़्यादा टाइम आपका लैप्स हो जाता है, बट यहाँ पे उतना ऐसा है नहीं, तो वो अच्छी चीज़ लगती है। बहुत अच्छा। और बाकी स्नैक्स, टी या कॉफ़ी के बारे में सारे ने जिक्र करा है। हाँ, और बाकी और भी जो मतलब स्टूडेंट को जो चीज़ उस चीज़ के ऊपर स्टडी के रिगार्डिंग जो चीज़ की ज़रूरत होती है वह प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि स्टूडेंट इफेक्टिवली स्टडी कर सकें। एक्सीलेंट। और हम लोग और कुछ पूछते हैं, तो भैया आप हमें कुछ फैसिलिटीज़, हम ये भैया से पूछते हैं, तो भैया यहाँ का और फैसिलिटीज़ है जो कि आप बताना चाहें तो बताएं। एट फर्स्ट मतलब सारे लाइब्रेरी मतलब क्लेम करते हैं कि मेरे के यहाँ मतलब वो सीट जो है वो फिक्स है, बट आप वहाँ जाओगे तो ऐसा आपको फिर समझ में आएगा कि आप जब टाइम आपका है तो वहाँ कोई और बैठा पड़ा है, या किन्हीं और का शिफ्ट है, कोई और वहाँ पे है। तो इस तरह का इशू मैंने मतलब प्रीवियस लाइब्रेरी मैंने देख रखा है, जबकि मैं बता रहा हूँ मैं यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी से आता हूँ। यस भैया। और उधर आसपास की मतलब लाइब्रेरी में ये सारी चीज़ नहीं है। एक तो मतलब नेट का मतलब फ्लैक्चुएटिंग जो है स्पीड अच्छी नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब स्टूडेंट होते हैं ना। यहाँ पे कितना Mbps स्पीड चलता है नेट, आप बताएं? 100 या फिर 100 वर्ड? मतलब मैं वो तो नहीं मैं आपको क्लेरिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, वहाँ पे मतलब MB के मतलब MB में अच्छी जाती है। तो मतलब लगातार आपका वीडियो कहीं पॉज तो नहीं ना होता है? लगातार चल जाता है। यही तो मतलब इस मतलब बहुत अच्छी चीज़ लगती है। अगर आप क्लास कर रहे हो तो उसमें आप मतलब थोड़ा बहुत बंक मारने लगता है। अच्छा, यहाँ पे आपका फुट डेस्क दिख रहा है, तो आप हमें उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये फुट रेस्ट एक है, प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि मतलब ये ताकि पैर होता है ना वो तो थके नहीं, वो अच्छा लगता है ताकि बैठने में वो थोड़ा स्मूथ फील होता है और कंफर्टेबल। हाँ, कंफर्टेबल ही होता है। ओके। और जैसे मेरा सीट है मतलब 100 है। 100? हाँ, तो ये 100 है जब तक मतलब यहाँ पे सीट नंबर भी है, जितने भी बच्चे होंगे उसके। हाँ, वो अलॉट किया गया है। जैसे अगर ये टाइम ओवर होता है तभी एक दूसरा बंदा यहाँ आ सकता है, जब तक ये टाइम मतलब मेरा है ये खाली पड़ा रह जाएगा, बस कोई बैठ नहीं सकता। बहुत अच्छा बात है। वैसे आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। हाँ, वो मतलब आप आए पर्सनली आराम से खड़ा नहीं करना पड़ेगा, और वो सारा CCTV सर्विलेंस के अंदर में आप मतलब देख सकते हैं। वहाँ CCTV है बिल्कुल, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
अगर मतलब कोई भी इशू हुआ तो वो तुरंत ऊपर से या फिर रिसेप्शन से कोई ना कोई आकर आपको कॉल करें, बाहर बुलाएंगे। कोई भी अगर इशू हुआ तो आपको बाहर बुलाकर बात किया जाएगा कि हाँ आपका सीट कौन सा है अलाउड, तो वो चेक किया। अगर इन केस मतलब थोड़ा सा अगर हो जाता है कभी कभी कि ठीक है मेरा 10 मिनट और या आधा घंटा, तो उस तरीके का बैकअप प्रोवाइड किया गया कि आप उतना मतलब टाइम दे सकते हैं। और मतलब और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है जो लाइब्रेरी में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप हमें अपना बैच बताइए कि आपका बैच कब से कब तक चलता है? मेरा बैच मतलब नाइट शिफ्ट है। नाइट शिफ्ट मतलब हाँ नाइट शिफ्ट, और मतलब इधर 1 मंथ पहले मैंने मॉर्निंग शिफ्ट मतलब एक लिया है। मॉर्निंग एंड होल नाइट आप पढ़ लेते हो? होल नाइट मतलब थकता हूँ, मतलब कभी ऐसा थोड़े है मतलब हाँ। तो उस समय होल नाइट में आपके साथ कितने स्टूडेंट रहते हैं जो कि अपना पढ़ाई करते रहते हैं? आई थिंक मतलब वो एक टाइम था, उस टाइम तो मतलब अप्रॉक्स 20 एबव स्टूडेंट थे, बट नाउ वो ठंडी की समय थी उस टाइम। हाँ बट तो अभी मतलब कुछ ओकेजन चल रहा है, कोई फेस्टिवल चल रहा है, कुछ दिन पहले छठ था और अब कुछ और आने वाला है रामनवमी, तो उस वजह से बहुत नंबर अप्स डाउन होते रहता, वो पता नहीं, वो तो उनके मतलब सब बैच लिए हुए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कोई इधर उधर भी चले गए अपने घर का। वो फ्लक्चुएट करता, बट एट नाउ मैं बता दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब 10 होंगे 10 स्टूडेंट नाइट में 10 स्टूडेंट, जो कि मतलब अगर किन्हीं को रेस्ट करना है तो वो बताएं, वो जीडी है या फिर अपने डेस्क पे अगर थोड़ा सा हेड डाउन रेस्ट किए तो वो बंदे को बोल दिया बगल में कि थोड़ा सा मुझे ये 2 बजे थोड़ा नॉक कर देना, तो 2 बजे वो आकर वो उन्हें नॉक कर देता है। उसके बाद वो जब करके वो अपना फिर कैरी ऑन कर लेता है इस तरह से। ओके, थैंक यू भैया। और यहाँ पे आप हमें बताएं कि यहाँ पे साइलेंस रहता है? साइलेंस तो आप इतने टाइम से खड़े हैं, आपको भी पता लग गया है। वो तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइलेंस है, लेकिन एक बार पूछ लेना। हाँ बिल्कुल वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ्रेशनर भी है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रूम फ्रेशनर भी दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ चीज़ जो है वो और अच्छा बनाता है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको हम दिखाएं अंदर वाले रूम में। और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 था जहाँ पे हम लोग थोड़ा रिपोर्टिंग किए। अब हम लोग बाहर चलेंगे। इस लाइब्रेरी में बहुत कुछ देखने को मिला, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों अब हम लोग जाते हैं फिर से ऑफिस में, और सुनने में आया कि अभी वो जो यहाँ के ऑनर है, इस लाइब्रेरी के ऑनर है, वो आए हुए हैं, तो उनसे भी मिलेंगे, तो लेट भी हो। तो यहाँ पे अब हम गेट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से हम लोग इस ऑफिस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस लाइब्रेरी के ऑनर सर हैं। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजन हुआ। तो सर आप इस लाइब्रेरी के ऑनर हैं? हाँ जी। तो आप इस लाइब्रेरी का स्टाफ है, आप हमें बताएं। ये बेसिकली जो है देखो खुद मैं यूपीएससी का क्वालिफाइड हूँ। यस। और 3 बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी फेस किया है। यस। और एलाइट के थ्रू हम अभी सचिवालय में जॉब में हैं। सचिवालय, ओके। हाँ जी। और बेसिकली जो है इसका खोलने का उद्देश्य मेरा यही हुआ कि आज के समय में जो इतने ज़्यादा लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पे हो गए हैं, और वो जो है केवल एक अर्थ युग के रूप में मैंने आर्थिक रूप से कमाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी का जो भी एस्टेब्लिशमेंट अपना किए हुए हैं। तो ये सब देख के हमको लगा कि नहीं लड़के जो है आज के डेट में लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और गाइड का अभाव है, यहाँ पे कोई कहीं गाइडेंस मिलता नहीं है। तो हमारा उद्देश्य यही रहा है कि लड़कों को गाइड करें कि कैसे पढ़ना है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है। तो उसका हर एक कंपटीशन का एक लेवल होता है, एक सिलेबस होता है, जो सिलेबस के हिसाब से आप मैंने पढ़ते हैं। yes, तो आज के डेट में इतना ज़्यादा बुक्स मटेरियल्स हो गया है। उसके अलावा यूट्यूब से एक लोग ट्यूटर लोग हैं, yes, अपना पढ़ाते हैं। तो लड़के इतने ज़्यादा मैंने क्या कहोगे जिगलिंग में हो गए हैं कि उनको समझ भी नहीं आता है कि हम पढ़े क्या। तो ये इसी उद्देश्य के लिए हम लोगों ने ये खोला हुआ है कि यहाँ पे लड़कों को गाइड करें कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब ज़्यादा पढ़ने से आदमी स्कॉलर बनता है, कोई कंपटीशन निकालने के लिए स्कॉलर का जरूरत नहीं होता है। आपको कंपटीशन निकालने के लिए उतना ही पढ़ना है जितना आपको क्वालिफाई के लिए आपको ज़रूरत है। तो
यही है, हमारे यहाँ कुछ फैकल्टीज भी आते हैं जो हमारे साथ यूपीएससी का तैयारी भी करते थे। आज पढ़ाते भी लोग हैं, जैसे सुबोध जी हो गए, हिस्ट्री के हो गए, अजय जी हो गए, ये लोग जो है पढ़ाते हैं। तो वो लोग भी टाइम टू टाइम आते हैं, यहाँ के लड़कों को गाइड करते हैं, सब्जेक्ट वाइज गाइड किया जाता है। यस सर। और मेनली हमारा उद्देश्य है कि आप लोग यहाँ से निकले, आप लोग निकलिएगा तो ऑब्वियस है कि आप अगर कहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो हमारा भी नाम होगा, ठीक है। आप हमारे मैंने इंस्टीट्यूशन के बारे में भी बताएंगे कि हाँ भाई वहाँ पे किसी को भी मैंने कि वहाँ गाइड किया जाता है। तो ये हमारा उद्देश्य यहाँ पे पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। यस। आप लोगों का फ्यूचर बनाना हमारा मेनली उद्देश्य यही है। सर बहुत अच्छी बात है। तो सर आप हमें बताएं कि अभी तक आप कितने लोगों को गाइड किए, कितने स्टूडेंट को गाइड किए जो कि आपकी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं? जैसे हम आपको बताएं कि हम जीएस से भी पढ़ाते हैं। यस। तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे जो है बीपीएस से क्वालिफाइड है, बीपीएससी में क्वालिफाई किए हुए हैं, जो आज कहीं ना कहीं जॉब में है। उसके अलावा भी यहाँ पे भी हमने अभी तक 2-3 महीना हुआ अभी खोले हुए हैं। अब हम रिजल्ट ओरिएंटेड ही लड़कों लोग को गाइड कर रहे हैं कि आप लोग रिजल्ट दीजिए। तो अभी बेसिकली जो है टू अर्लियर है कि हम किसी को बोल दें कि 3 महीना में क्वालिफाई हो। अब जैसे जैसे लड़के यहाँ माने पढ़ते जाएंगे, और भी फॉर्म फिलअप करेंगे, कहीं भी निकलेगा, तो उसके बाद जो है आगे का हमारा रिजल्ट भी यहाँ से लड़के हमारे देंगे। हमें बताएं कि आपसे कोई डाउट अगर पूछना चाहे कोई भी स्टूडेंट आपकी इस लाइब्रेरी का, इस न्यूनिकॉम लाइब्रेरी का, तो यहाँ पे आके पूछ सकता है। हाँ, वो हम जैसे कि मेरा टाइमिंग है, हम शाम को आते हैं, शाम को यहाँ पे रहते हैं। तो जिस लड़के को जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आके हमसे डिस्कस करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। इस लाइब्रेरी का टाइमिंग क्या है, कब ओपनिंग होता है, कब क्लोजिंग होता है, ये सब जरा बताओ। देखो यहाँ पे जो है ऐसे हमारा शिफ्ट वाइज है। Yes. क्लासेज जो है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 2 बजे से 2 बजे से 6 बजे, और 6 बजे से फिर रात को 10 बजे तक। और कुछ जो है नाइट शिफ्ट में भी है कि जो मान लो कि कोई जॉब करते हैं, कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम रात के टाइम में आके पढ़ सकें। तो उनके लिए यहाँ फैसिलिटीज़ है कि रात को भी आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। या बहुत सारे लड़के हैं जो फैमिली ऐसे बर्डन रहता है, घर का काम रहता है, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई रात को हमको फ्री टाइम मिलता है, तो हमको रात को फ्री टाइम में हम पढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि रात को भी आप आके पढ़ सकते हैं। और इसलिए हमारा 24 आवर चलता है यहाँ पे, ठीक है। मॉर्निंग में जो शिफ्ट वाइज है, सभी लड़के अपना शिफ्ट है, ये शिफ्ट हमारा बनाया हुआ है। लेकिन अगर मान लो कि कोई लड़का ऐसा नहीं है, हमको यहाँ से लड़कों से रिजल्ट चाहिए, और हमारा उद्देश्य यही है कि हमको आपसे रिजल्ट चाहिए। इसलिए ये टाइमिंग है, तो टाइमिंग के अलावा भी अगर एक्स्ट्रा अगर आपका सीट खाली है तो उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं। उसका कोई चार्जेस हम लोग एक्स्ट्रा पे हम नहीं लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा और एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि मान लीजिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, या फिर कुछ ज़्यादा पढ़ना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। 2-3 घंटा ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सर का कहना है और ऐसा है भी। तो अंदर वाले जितने भी स्टूडेंट थे उनसे पूछे भी थे, आप जान सकते। तो सर यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी है। तो बेसिकली जो है आपको पढ़ाई से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जनरली जो है अदर लाइब्रेरीज में आप देखते हैं कि वाईफाई फैसिलिटी जो होता है, एसी हो गया, आरओ सिस्टम हो गया, ये सब सारा चीज़ तो सारे जगह आपको मिलते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ जो है जो हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे लंच फैसिलिटी, मान लो कि कोई लड़का जो है अगर हमारे यहाँ होल डे शिफ्ट लिए हुए हैं या 24 आवर शिफ्ट लिए हुए हैं, तो वो अगर मान लो कि घर जाएगा किस लिए, तो खाने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे किचन की व्यवस्था है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि खाना भी चाहते हैं तो हमारे यहाँ टिफ़िन वाला सिस्टम आता है, तो वो यहाँ पे ला दिया, आप यहाँ पे खाए। रेस्ट रूम भी है हमारा, एक रेस्ट रूम हम दिए हुए हैं कि लड़के मान लो कि 4 घंटे या 8 घंटे का शिफ्ट लिए हुए हैं, चाहते हैं कि हम आधे घंटे थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो वो रेस्ट फैसिलिटी भी है कि अब आधे घंटे रेस्ट कर लिए। देखो दूसरे लाइब्रेरी में क्या होता है कि 2 शिफ्ट में, हाँ, अब गया अपना घर गया, रेस्ट
टेस्ट किया फिर 1 घंटे के 2 घंटे के बाद आया। टाइम बहुत ज़्यादा डिले हो तो वो टाइमिंग फैक्टर भी है। तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड किए हैं कि आधा घंटा अगर रेस्ट भी करना चाहें तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। सर ग्रुप डिस्कशन के बारे में आप और जीडी के लिए देखो बेसिकली जो होता है क्या कि पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अपना सेल्फ हम कितना नॉलेज हुआ है उसके लिए जो है क्या करता है जीडी करता है। तो जीडी में एक दूसरे को कितना नॉलेज है वो अपना नॉलेज शेयर करता है आपसे करता है। तो ये जीडी का हम फैसिलिटी इसलिए दिए हुए हैं कि आप लोग आपस में जैसे जो भी पढ़ रहे हैं वो डिस्कस कीजिए, एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा तो ज़्यादा आपके माइंड में स्टोरेज रहेगा। सही बात है। वो फैसिलिटीज हम यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके अलावा जो है आपको हम बताएं ही कि फैकल्टीज की व्यवस्था हमारे यहाँ है, फैकल्टीज है आपको गाइड करने के लिए। यही सारा फैसिलिटी जो है जो कुछ माने अदर्स लाइब्रेरी से थोड़ा सा हम अलग जो है इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ पोस्टर बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सर इसके बारे में बताएंगे, तो सर आप कुछ इसके बारे में बताइएगा इस पोस्टर के बारे में। देखो ये जो हमारा हैंडबिल है, ये हैंडबिल जो है हम लोग सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। तो इसमें जो है आपको सारा चीज़ हमारे जो भी लाइब्रेरीज में जो हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो हम इस हैंडबिल में दिए हुए हैं। जैसे कि ये हाई स्पीड वाईफाई कैंपस है, जैसे हमारे यहाँ जो है जियो का भी लगा हुआ है, जियो फाइबर लगा हुआ है। उसके अलावा एयरटेल का भी है कि अगर मान लो कि अगर एक कोई भी वाईफाई का हमारा नहीं चल रहा है, हो सकता है टेक्निकल इशू हो जाता है, कभी कभी जियो नहीं चलता है, तो वहाँ पे एयरटेल का हम कर दिए। तो दोनों है कि अगर मान लीजिए एक नहीं चल रहा है तो दूसरा आप कर लीजिए कि आपको कहीं से डिस्टर्बेंस किसी भी चीज़ में आपको डिस्टर्बेंस ना हो। उसके नॉइजेस हमारा कैंपस है, यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंट है, लड़के आते हैं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप बात कर रहे हैं या ये सब चीज़ फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है, प्रोवाइड नहीं किया गया आपको। लड़के तो आप खुद समझदार होते हैं, आते हैं बैठते हैं अपना पढ़ते हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे कारण दूसरों को डिस्टर्बेंस हो। तो नॉलेज कैंपस है। उसके अलावा जो है मिनरल वाटर्स का फैसिलिटीज है, पावर बैकअप है। पावर बैकअप के लिए हम लोग दिए हुए हैं कि अगर लाइट कटती है तो उसके लिए जो है पावर बैकअप की सुविधा दी गया है। उसके अलावा जो है हमारे यहाँ लॉकर फैसिलिटीज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी लड़के अपना मान लीजिए कि बुक्स लेके आते हैं या लैपटॉप लेके आते हैं तो वो अपना सेफ्टी उसमें रख लें, और उसके लिए वो फैसिलिटीज है। उसके अलावा जो है डेली न्यूज़पेपर आता है हमारे यहाँ सर, हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, मैगजीन आता है, न्यूज़पेपर आता है। तो दोनों इंग्लिश अगर मान लीजिए कि जो चाहते हैं तो उनके लिए इंग्लिश है पढ़े, और जो हिंदी विषय है वो हिंदी से अपना पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सर्वाइलेंस सिस्टम है, तो इसलिए सर्वाइलेंस सिस्टम की सिक्योरिटी को पर्पज से तो सिक्योरिटी आप ही देखते हैं यहाँ के? हाँ, कौन है तो आप देखते हैं? देखो बेसिकली जो है हम ऑफिस में भी रहते हैं तो हम अपना यहाँ पे ऑफिस से ही देखते रहते हैं कि लड़के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ फैकल्टी हमारे बैठते हैं वो हमारा फैकल्टी जो है मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है कुछ बुक्स जो है कॉम्पिटिटिव बुक्स है जो वो आप देखे होंगे हमारा रखा हुआ है पढ़ने के लिए, वो रखा हुआ है। उसके अलावा जो है हम चाय और मैंने स्नैक्स का व्यवस्था भी हम किए हुए हैं कि लड़कों लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई कॉस्टिंग नहीं है। उसके अलावा जो है और यही सारा फैसिलिटीज़ है जो हम अदर्स लाइब्रेरी से थोड़ा सा डिफर हम रखे हुए हैं। तो सर आपसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, और एक और लास्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे सर से, और ये हमारा क्वेश्चन है कि सर आप हमें बताएंगे कि आप इस लाइब्रेरी में कोई भी स्टूडेंट है कहीं से भी है वो कैसे इस लाइब्रेरी पे रीच कर सकते, कैसे पहुंचेंगे? मान लीजिए उनको एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, इस लाइब्रेरी में पढ़ना है, तो आप हमें बताएं कि वो कैसे कैसे पहुंच सकते हैं इस लाइब्रेरी? देखो बेसिकली उसके लिए हम लोग जो है गूगल मैप पे हम रजिस्टर्ड है मेरा ये निरुपम लाइब्रेरी का। आप गूगल पे आप सर्च मारिएगा तो निरुपम लाइब्रेरी के बारे में आपका पूरा लोकेशन आपको आ जाएगा। उसके अलावा जो है हैंडबिल हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। उसके अलावा जो है जगह जगह पे हमारा पोस्टर लगा हुआ है। ठीक है, रोड में अपना लगा हुआ है, उसमें आप नंबर भी दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है। तीनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप यहाँ ऑफिस में आ जाएं
ऑफिस में आने के बाद जो भी आपको इंक्वायरी करनी है वो आप इंक्वायरी कर लें। अब बेसिकली जो है इस लाइब्रेरी में हम एडमिशन उन्हीं लड़कों को लेते हैं। ऑब्वियस है कि हम खुद इंटरव्यू लेते हैं लड़कों का कि जो पढ़ने वाले लड़के होंगे उसी को हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। तो हमको गैदरिंग नहीं करना है, लड़कों का भीड़ हमको नहीं इकट्ठा करना है। हमको लड़के ऐसे चाहिए जो कंपटीशन में निकाल सके। हम आपको क्या बोलेंगे, हम यहाँ प्रोफेशनली हम इसको नहीं खोले हुए हैं, तो यहाँ पे हम वही लड़के को एडमिशन लेते हैं जो हमको लगता है कि हाँ कल के डेट में वो किसी कंपटीशन में निकाल सके। यस, बहुत अच्छा बात है। तो सर का ये मानना भी है कि सर तो उन सभी बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं और अच्छी तरह से फिर उनको आराम से उनका शिफ्ट मिल जाता है, जो भी शिफ्ट लेना है। ऐसा किसी भी लाइब्रेरी में ये वाला फैसिलिटी नहीं मिलता है जहाँ पे टी और कॉफ़ी मिले। वहाँ पे सिंपल सब आते हैं और पढ़ाई करना है, अपने से मतलब रखना है। कहीं भी कुछ ग्रुप डिस्कशन ये सब कोई भी अलाउंस नहीं होता है। मतलब 4 घंटा आ पाए तो 4 ही घंटा पढ़ना है, बस निकल जाना है। ऐसा बहुत सारी लाइब्रेरी में होता है, लेकिन ये लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है। मुझे अभी तक बहुत अच्छा लगा। तो सर आपसे मैं बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके सर। तो ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकें कि यहाँ के कितने यहाँ का फैसिलिटीज़ कितना अच्छा है। फैसिलिटीज़ छोड़ो, यहाँ का इन्वायरमेंट भी आप देख सकें कितना शांत है ना। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, जैसा कि सर बताएं कि यहाँ पे हम गूगल मैप से भी पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हैंडबिल भी मिल जाता है और ये सारा एक्स्ट्रा चीज़ है। और यहाँ पे 3 नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ से आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके पहुँच सकते हो और उसका गूगल मैप के अकॉर्डिंग गूगल मैप से आप ट्रैक कर सकते हो इस लाइब्रेरी की लोकेशन को, आप फिर आ सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।